अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ने आज अपने स्टेटमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम 3 बिंदुओं पे अब से हम फोकस करेंगे जिससे कि ईज़ ऑफ सोलर की दिशा में पूरे विश्व को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कैपेसिटी की बात कही है, एडवोकेसी की बात कही है और पेमेंट फाइनेंस की बात कही है। फाइनेंस की बात इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये पाया है कि जैसे पिछले वर्ष $200 बिलियन ग्लोबली सोलर पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें से 76% केवल चाइना और OECD कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन है और अफ्रीका जो कि इतना सोलर इंटेंस है वहाँ से कंट्रीब्यूशन केवल 5% है। तो इसके जब वो कारण में गए ढूंढने तो उसकी वजह ये निकली कि अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उनकी अपनी एप्रीहेंशन है कि उसका रिटर्न नहीं है और इस वजह से अफ्रीका जो इस सोलर पावर को बहुत अधिक टैप कर सकता था वो इसमें पीछे है क्योंकि वहाँ पे इसके कंसर्न्स हैं रिटर्न्स के। तो इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम पेमेंट गारंटी इस तरीके की के कई प्रावधान इस पे संज्ञान लिया है ऐसे ने और इसकी बातें हो रही है। वो बात करेंगे, कॉन्फिडेंस मिलेंगे वहाँ की इन्वेस्टर कम्युनिटी को और मिनिमम पेमेंट गारंटी इस तरीके की कुछ इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वही चीज़ जो हम बाहर लीड कर रहे हैं, लीड तो अभी करना ही है क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस हमारे पास है, ISA हमारा ही इनिशिएटिव है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव हमने लिया 2015 में। तो बाहर तो हम पूरे विश्व को लीड कर ही रहे हैं लेकिन इंटरनली भी मेरा ये सुझाव है कि इंटरनली भी हम अपने स्टेट्स में ये कंपटीशन कराएं कि कौन कौन से प्रांत हैं जो अफ्रीका की ही तर्ज पे जो इंटरनली लैग कर रहे हैं सोलर पावर को टैप करने के लिए। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 2030 तक सोलर विल बी द चीपेस्ट मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ईज ऑफ सोलर हम इंटरनली सभी स्टेट्स में एक कंपटीशन कराएं, हेल्दी कंपटीशन कराएं और ये देखिए कि कौन कौन से प्रांत हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लैग कर रहे हैं, क्यों लैग कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, क्या मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, सोलर पैनल्स को लेकर समस्या है क्या है। तो जो समस्या है वो हमें पता चलेगा, उसके बाद फिर हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।